तो आइए चलते हैं जनता के पास। आज जनता से हम लोग बात करेंगे एक ऐसे सेक्शन के बारे में, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 69 के बारे में। सेक्शन 69 पहले मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूं, उसके बाद जनता के पास चलेंगे कि जनता क्या सोचती है। सेक्शन 69 ये कहता है कि अगर कोई भी लड़का लड़की से झूठी शादी का वादा करके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आता है तो उसको 10 साल की सजा का प्रावधान है। अब इस कानून को दोनों तरीकों से देखा जा रहा है हमारे देश में। अगर महिलाओं की माने तो महिला कहती है कि ये कानून बड़ा अच्छा है, वही अगर पुरुषों की माने तो पुरुष समाज लगातार कहता है कि कानून लड़कियों के लिए तो पहले से बहुत मजबूत है, हमारे लिए भी कुछ करते हैं। तो आज हम लोग जनता के पास चलेंगे, लड़कियों के पास चलेंगे, महिलाओं के पास चलेंगे, पुरुषों के पास चलेंगे और उनसे बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं इस नियम को लेकर। चलिए, यहाँ पर हम लोग सीपी में घूमते घूमते दो भाइयों के पास आए। दोनों भाई बिहार से हैं और ये लोग चर्चा के लिए तैयार हुए इस विषय पर, सेक्शन 69 पर। इनकी राय जानते हैं कि क्या राय है। हर कोई कानून के बारे में इतना अच्छे से नहीं जानता है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप दोनों को ही, कि सेक्शन 69 जो हमारे अभी जो नए लॉज बदले गए हैं, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 69 ये कहता है कि अगर कोई भी लड़का लड़की रिलेशनशिप में है और कल को रिलेशनशिप टूटने के बाद लड़की पुलिस चौकी जाती है, पुलिस में तहरीर करती है कि इस लड़के ने मेरे से शादी का वादा करा था और उससे वो मुकर गया और इसने मेरे साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स भी किया, तो पुलिस जो है उसको 10 साल की सजा का प्रावधान मतलब इस कानून में दे रखा है। तो कानून मैंने आपको बता दिया, इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम आयुष कुमार है और मैं बिहार से आरा जिले से हूँ। और इस टॉपिक पे ये लॉ ऐसे बना तो सही है, बट हमारे लिए कुछ खास है नहीं, क्योंकि एक तो पहले ही से लड़कियों के लिए इतने सारे पहले से लॉ रखे हुए हैं, तो हमारे बारे में तो कोई सोचे जी। तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उस पर ये करें, उसके जांच करें कि क्या दिक्कत है, क्योंकि एक तरफ से थोड़ी नहीं होता है, ताली तो दोनों हाथ से बजती है। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें मैं यही कहूँगी कि जो लॉ इंट्रोड्यूस हुआ है ये बुरा नहीं है। आई थिंक ऐसा होना भी चाहिए, बिकॉज ऐसे बहुत बार केसेस भी आए हैं सामने, प्लस बहुत से केसेस भी नहीं आते हैं बहुत बार तो। एंड आई फील कि बहुत बार ऐसे होता है कि मैनिपुलेट करके या फिर झूठे प्रोमिस करके कोई किसी को रिलेशनशिप में ले आता है, बट उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि मिसयूज़ करते हैं फीमेल्स का, सेक्शुअली अब्यूज़ करते हैं। तो आई फील जो ये लॉ इंट्रोड्यूस हुआ एकदम सही हुआ है एंड ऐसा होना भी चाहिए। पनिशमेंट बहुत ज़रूरी इस चीज़ पर होनी चाहिए। कानून सही है, वो तो देना ही चाहिए आपको। क्यों गलत है? देखिए, दो दोस्त हैं आपस में, इन्होंने बोला सही है और इन्होंने बोला गलत है। शादी का उसको किया है, वादा किया है और मुकर गया तो उसको सजा नहीं होना चाहिए। शादी का वादा किया है। हाँ, शादी अब यार झूठ भी तो बोल सकती है लड़की। इन्होंने कहा कि झूठ भी बोल सकती है लड़की। हाँ जी, झूठ भी बोल सकती है। अब कैसे पता लगेगा सच क्या है झूठ क्या है? लड़का तो फंस जाएगा ना। ये तो है, पता कैसे लगाएंगे बताइए? वो तो या तो लड़का ही बोल सकता है या तो लड़की बोल सकता है सच क्या है। तो आपको क्या लगता है, मतलब दोनों पक्ष देख के जो इन्होंने बोला, जो आपने बोला, है कानून सही है कि गलत है? नहीं, सजा तो होना चाहिए। आपको होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप बताइए, आपके अनुसार ये कानून गलत? भाई देखो, ऐसा है, अगर लड़की वाकई फंसी है लड़के के चक्कर में फिर तो ठीक है, बाकी ये पता कैसे लगेगा? झूठ फंसा सकती है लड़कियां तो कभी भी दबाव बना लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो लोगों से बात करी और दोनों की जो ये आपस में मित्र हैं, लेकिन जो है वो सोच है वो थोड़ी सी आपस में बदलाव है। हमारे यहाँ एक और भाई मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू है। कहाँ से हैं आप? मैं मथुरा से हूँ। मथुरा से हो आप? अरे वाह। तो जो मैंने इनको बताया, आपने सुना कुछ? हाँ, अच्छी तरह सुना मैंने। अच्छा, क्या सुना? यही कि जो आप बोल रहे हो इस बारे में जी, कि लड़कियां हर एक धोखेबाज नहीं होती, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। बाकी लड़कियां धोखेबाजी होती हैं ज़्यादातर। अच्छा, हम्म। कैसे? वो ऐसे
कि पैसा खाने वाली लड़कियां होती हैं जी, है ना, और वो पैसा खा के निकल जाती हैं। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर कोई फिजिकल रिलेशनशिप में आता है तो वो अपनी मर्जी से नहीं आता, बिल्कुल एक दोनों तरफ से आपने कहा फिजिकल रिलेशनशिप में आता तो मर्जी से नहीं आता, मर्जी से नहीं आता, मतलब दोनों तरफ से कुछ होगा जब ही आएगा। और ये तो कोई फोर्सफुली किसी को कर नहीं सकता कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकता हूँ। सामने वाली पार्टी का भी कंसल्ट होना चाहिए जब भी वो फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं। और आफ्टर ब्रेकअप अगर कोई लड़की ऐसे करती है कि वो पुलिस कंप्लेंट करती है तो ये एक बहुत गलत चीज़ है। रिलेशनशिप में है, बाद में कुछ ब्रेकअप हो जाता है तो कुछ लड़कियां होती है रिवेंज लेना चाहते हैं, उनमें ना कोई ईगो आ जाता है तो वो झूठे इल्जाम भी लगा सकती है कि इसने मेरे साथ धोखा किया है, ये सब के। तो एक इसके 2 पॉइंट्स है, इसके फायदे भी है और नुकसान भी है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा नुकसान, अगर लड़कियां आजकल फेमिनिज्म ज़्यादा चल रहा है तो ज़्यादा अपना गलत फायदा उठा सकती हैं इसको लेकर। दैट्स इट। लड़कियां गलत, तो ये देखिए अलग एक पॉइंट मिला यहाँ पर। अगर हम जितनी भी महिलाओं से बात कर रहे थे अब तक सब यही कह रहे थे लगातार कि ये जो है कहीं ना कहीं सही है, लेकिन हमको पहली एक ऐसी महिला मिली जो कि आप कह सकते हैं कि पुरुष समाज का थोड़ा साथ देती हुई। अब मैं आपके पास आऊँगा, आप इस पे क्या राय रखती हैं? मेरा ये राय है कि जो सेक्शन 69 आया है वो एक तरह से बायस्ड है अगेंस्ट मेन, क्योंकि व्हेन दे बोथ कम इनटू द रिलेशनशिप इट वाज अ कंसेंशुअल। जो भी कुछ हुआ तो उनके राय से, इनके कंसेंट से हुआ। तो किसी एक जेंडर पे तुम इल्ज़ाम लगाना इज कम्प्लीटली बायस्ड एंड नॉट करेक्ट। हमारा कल्चर इसे इट डजंट परमिट। और इससे क्या है कि जो खुलेआम वेश्यावृत्ति होती थी वो क्रिप्टो वेश्यावृत्ति में बदल जाएगी। हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, देयर विल बी नो चैस्टिटी, नो मॉडेस्टी एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड एज सून एज इट इज टेकन इनटू प्रैक्टिस। आपका ये कहना है कि हमारे कल्चर के विरुद्ध है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। अगर हो तो उसे मैरिटल स्टेटस मिलने के बाद ही होना चाहिए, ऐसे कोई मतलब नहीं है इसका। BNSS and BNS, there was only the problem of false rape case on the pretext of marriages, right? So now if these laws regarding relationship will come, so this will be very gender biased in my opinion, and the rights of especially of men will be very badly tampered, and like obviously everyone have their human rights, right? So India is very women laws friendly country, so it will। अभी हम और लोगों से भी बात कर रहे थे यहाँ पर और सबने एक ही बात कही कि महिलाओं के लिए तो पहले से बहुत कानून है, भले वो डाउरी में ले लीजिए या फिर और भी सेक्शंस में ले लीजिए, लेकिन पुरुषों के लिए बहुत there is no such bare act or any statutory law for male. It is only for female. If you'll see domestic violence act, it is made अलग से बना रखा है पूरा। domestic violence act हो गया, and there are certain acts like sexual harassment and rape में भी अगर आप देख लोगे it is only written of women, not of men. लड़कों का भी रेप होता है, ऐसी बात नहीं है। there are certain many cases जिसमें जो 18 से कम साल के बच्चे उनका भी रेप होता है, सेक्सुअली अब्यूज होते हैं। आप सीनियर हैं, आपसे भी बात करेंगे। बट ऐसे लिखना कि ओनली स्पेसिफिकली विमेन, उनके साथ ही गलत दुष्कर्म जो हम हिंदी में बोलते हैं कानूनी भाषा में वो होता है, ऐसा तो नहीं है। मेंस के भी लॉ बराबरी के आने चाहिए, क्योंकि ना देखो ये मैं मना नहीं कर रहा कि औरतों के ऊपर गलत अत्याचार नहीं होते हैं, मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जो ना औरतें होती इस चीज़ का बहुत मिसयूज करने लग गई है, बहुत ज़्यादा। अब सीधी सी बात है, आप हो किसी रिलेशनशिप में आए हो भाई, जब दोनों की मर्जी से सब कुछ हुआ और शादी होना नहीं होना कई कारण हो सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारी हैसियत नहीं है, या लड़की ये चाहती है कि भाई तू मेरे हैसियत वाला बन जा, या लड़की तुम्हारे जैसा है तो तुम्हारे बराबर का, तुमसे थोड़ा ज़्यादा वाला हैसियत का। जैसे सीधी सी बात है, हम मॉल में जाते हैं, पैंट या शर्ट कुछ भी खरीदते हैं तो अपने से एक फालतू साइज खरीदते हैं कि भाई अपना लंबा हिसाब चले, पैसा वसूल भी हो जाए। तो सीधी सी बात है, वो लड़कों में भी यही खोजेगी। और कई लड़के भी इसमें कम नहीं है, कई लोग लड़की कमाई खाने के चक्कर में भी वो ऐसा ही करते हैं। चलिए, देखा आप लोगों ने कि हम लोगों ने अलग अलग तरीके से लोगों से बात करी, हमने महिलाओं से बात करी, हमने पुरुषों से बात करी, और सबकी अलग अलग राय। कुछ लोग इसमें पुरुषों को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इसमें महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों की राय ये है
कि ये जो नियम है ये बहुत ज़्यादा वुमेन सेंट्रिक हो गया है। वुमेन्स के लिए पहले से इतने लॉज हमारे संविधान में हैं, जो हमारे पुराने पीनल कोड था उसमें भी था, और अभी भी वुमेन सेंट्रिक पूरा दे रखा है। तो इसको चेंज होने की ज़रूरत है। वहीं अगर कुछ महिलाओं से जब हमने बात करी तो कुछ महिला तो इसको सपोर्ट करती हुई नजर आई, लेकिन कुछ महिलाओं ने इसका विरोध भी किया। तो ओपिनियन था वो बिल्कुल मिक्स था, और दिल्ली इसी के लिए जानी जाती है कि हमेशा जो अपना ओपिनियन दिल्ली देती है वो बहुत मिक्स करके देती है। तो उम्मीद करते हैं कि लॉ स्ट्रीट जर्नल, लॉ स्ट्रीट भारत की ग्राउंड रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो हमेशा की तरह शेयर करिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। उम्मीद है कि जल्दी आपसे मुलाकात होगी नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए मैं आदित्य शर्मा, लॉ स्ट्रीट भारत देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।